ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सिमुलेशन में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने P1, P2, P3, P4 प्रॉब्लम्स कर ली हैं। अब हम P5 प्रॉब्लम करेंगे। जैसा आप लोगों ने अभी देखा है, जो सिमुलेशंस की प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ी ही अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सभी वैरायटीज़ की प्रॉब्लम्स करें। आप हमारी बुक में आएँ और P5 प्रॉब्लम्स को रीड करें एक बार। चलिए, ये हमारी स्टडी मटेरियल की फोर्थ प्रॉब्लम है। Dr. Strong is a dentist who schedules all her patients for 30 minutes appointments. Some of the patients takes more or less than 30 minutes depending on the type of dental work to be done. The following summary shows the various categories of works, their probabilities and the time needs to complete the work. Categories: filling, crown, cleaning, extraction, checkups, time required, probability of the category. Simulate the dentist clinic for 4 hours and determine the average waiting time for the patients as well as idleness of the doctor. Assuming that all patients show up at the clinic at exactly their scheduled arrival time. ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लें। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसका मतलब अब क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमारे पास जो डॉक्टर है उसका हमें 4 घंटे के लिए जो पेशेंट्स की अराइवल्स हैं और पेशेंट जो टाइम ले रहा है, इन सभी डाटाज का हमें सिमुलेशन करना है। और हमें सिमुलेशन मॉडल से फिर ये निकालना है कि भाई पेशेंट का वेटिंग टाइम क्या है और डॉक्टर्स का वेटिंग टाइम क्या है। चलिए, तो हम लोग करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम हमने जो बताया आपको, ये हमारी प्रॉब्लम है P5। सबसे पहले जैसा हम जानते हैं, हमें इसमें सबसे पहले तो निकालना है आपका वही स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी वाली डाटा दी होती है, उस डाटा को यूज करके हम स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इस डाटा को थोड़ा याद रखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज, ये हमारा बनेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इवेंट। इवेंट क्या है और इस इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये दो डाटा दिए हैं। तो इवेंट है हमारी, एक तो है फिलिंग, बुक को देखें आप, यूज करें बुक को। दूसरा है फिलिंग के बाद है क्राउन, फिर है क्लीनिंग, फिर है एक्सट्रैक्शन और लास्ट में है चेकअप। ये 5 तरीके की इवेंट है और इनकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे अपनी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी।
इसके बाद हम निकाल लेंगे अपनी रैंडम नंबर रेंज। अब तो आपको एक बार में समझ में आ जाता होगा कि मैं क्या बना रहा हूं। रैंडम नंबर रेंज बनाते वक्त मैंने जैसे पहली प्रॉब्लम से बता रहा हूं, यहां पर अगर 40 है तो यहां पर एक कम आएगा 39, क्योंकि नंबर से स्टार्ट होती है 1 से लेके 100 और रैंडम नंबर स्टार्ट होती है 00 से। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 और ऐसे लेके 100 तक जाती हैं। और जो रैंडम नंबर्स हैं, चूंकि ये 2 डिजिट रैंडम नंबर हैं, तो स्टार्ट होंगी ये 00 01 02, तो ये 99 तक जाती है। इसीलिए आपका यहाँ पर जब 40 होता है तो यहाँ पर स्टार्ट 00 से लेकर 39 तक की रेंज हम लोग देते हैं। चलिए, इसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट बनेगी वो हमारी स्टेटमेंट कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। ठीक है, चलिए एक बार बुक देख लें। बुक में उन्होंने बोला है कि कितने पेशेंट हैं हमारे, शेड्यूल करना है हमें इसके 30 मिनट्स पे शेड्यूल करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है शेड्यूल ऑल हर पेशेंट्स एट 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट, यानी कि हर पेशेंट को उसने 30 मिनट्स का अपॉइंटमेंट दे रखा है, आधा घंटे का। और जो हमें क्लिनिक सिमुलेट करना है वो कितने घंटे का करना है, ये देखिए ये लाइन भी अंडरलाइन करनी है। 4 घंटे के लिए हमें सिमुलेट करना है। और कितने बजे से, 8 बजे से, यानी कि उसका जो क्लिनिक है वो सुबह 8 बजे खुल जाएगा और हर आधा घंटे के बाद आप पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका सबसे पहले तो आएगा पेशेंट नंबर। तो आधा घंटे में 4 घंटे की अगर आप अपॉइंटमेंट देंगे तो आप टोटल 8 पेशेंट को अपॉइंटमेंट देंगे। इनका शेड्यूल्ड अराइवल टाइम क्या होगा, आप पेशेंट को कहेंगे कि भाई आप 8 बजे आइएगा और हर बंदे को आधा घंटे के बाद का आपने टाइम उसको दे दिया। और इसको बोला आपने कि आप 11:30 बजे आइएगा। ठीक है, अब जो ये पेशेंट आ रहे हैं ये क्या काम कराएंगे ये हमें नहीं पता। ये हमें कैसे पता चलेगा, इनकी रैंडम नंबर से। तो रैंडम नंबर्स 40 82 11 ये क्वेश्चन में दी हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हम क्वेश्चन के ही इंफॉर्मेशन को यूज करके, क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन को हम यूज करके और अपना सिमुलेशन करते हैं। अब ये रैंडम नंबर जो है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो क्लाइंट आया है ये किस तरीके की सर्विस मांग रहा है। ठीक है, तो 40 रैंडम नंबर हमारी जो फॉल करती है पहले मैं रैंडम नंबर लिख दूं। ठीक है, इसके बाद इस रैंडम नंबर से हमारा ये निकलेगा कि ये क्लाइंट हमसे क्या मांगने आया है, फिलिंग कराने के लिए आया है, चेकअप के लिए आया है, टाइप ऑफ सर्विस पता चल जाएगा। ठीक है, तो 40 रैंडम नंबर अगर आप देखें
तो ये 40 रैंडम नंबर कहाँ फॉल कर रही है आपके? ये फॉल कर रही है हमारे क्राउन में। तो ये क्राउन के लिए आया है। ठीक है। 82 रैंडम नंबर कहाँ फॉल कर रही है? देखिए गौर से, ये चेकअप के लिए। 11 नंबर में ये फिलिंग कराने आया है, ये फिलिंग कराने आया है, ये भी फिलिंग कराने आया है। 66 रैंडम नंबर हमारी क्लीनिंग में आती है। 17 रैंडम नंबर फिलिंग में आती है और 79 हमारी एक्सट्रैक्शन में आती है। अब इन रैंडम नंबर से हम क्या निकालेंगे? सर्विस टाइम। इसको सर्विस में टाइम कितना लगेगा? गौर से देखिए, हर एक सर्विस का इन्होंने टाइम दे रखा है। जैसे फिलिंग का टाइम इन्होंने बोला 45 मिनट्स लगते हैं, क्राउन में 60 मिनट लगते हैं, क्लीनिंग में 15 मिनट, एक्सट्रैक्शन में 45 मिनट और चेकअप में 15 मिनट। ठीक है। तो अब हमारा क्राउन है, तो क्राउन कितने मिनट है? 60 मिनट्स। तो सर्विस टाइम इसमें आएगा 60 मिनट। चेकअप का टाइम कितना है? चेकअप का टाइम है 15 मिनट। फिलिंग का टाइम है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। क्लीनिंग का टाइम है 15 मिनट, फिलिंग का टाइम है 45 मिनट्स और एक्सट्रैक्शन का टाइम भी 45 मिनट्स। ठीक है। अब इसकी सर्विस स्टार्ट कितने बजे होगी? ये 8 बजे आया था, तो ये इसकी 8 बजे ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। एंड कितने बजे होगी? 60 मिनट लगेगा, तो इसकी टाइम लगेगा इसको 1 घंटा, 9 बजे। वेटिंग टाइम दिखेंगे किस चीज का? पेशेंट का। चलिए, इसने कोई टाइम वेट किया? इसने कोई टाइम वेट नहीं किया। अब इस बंदे की सर्विस स्टार्ट कितने बजे होगी? 9 बजे। और ये आ कितने बजे गया था? ये 8:30 बजे आ गया था। तो इसने कितने मिनट वेट किया? 30 मिनट। इसकी सर्विस एंड कब होगी? 9:15 पे। क्यों? क्योंकि इसको 15 मिनट ही लगने हैं। अब इसकी सर्विस शुरू होगी 9:15 पे। ये कितने बजे आया था? 9 बजे आया था। तो इसने कितना मिनट वेट किया? इसने 15 मिनट वेट किया। 45 मिनट लगेंगे इसको, तो ये इसकी सर्विस खत्म होगी 10 बजे। अब इस बंदे की शुरू होगी सर्विस 10 बजे। ये 9:30 बजे आ गया था, तो वेट कितना किया इसने? 30 मिनट्स। इसकी सर्विस खत्म हुई 10:45 पे। अब ये 10:45 पे आया, तो इसने 10 बजे आ गया था और 10:45 पे इसकी सर्विस शुरू हुई। तो यानी कि इसने 45 मिनट वेट किया और इसका 45 मिनट का काम था। 11:30 बजे तक सर्विस चली इसकी। 11:30 बजे इसको ये आ गया था कितने बजे? 10:30 बजे। तो इसने 60 मिनट वेट किया और इसका 15 मिनट का काम था। 11:45 पे फ्री हुआ। 11:45 पे इसकी सर्विस शुरू हुई। इसने 45 मिनट वेट किया और इसकी सर्विस खत्म हुई 12:30 बजे।
फिर अब इसकी सर्विस शुरू हुई 12:30 बजे, इसने 60 मिनट वेट किया और इसकी सर्विस ख़त्म हुई 13:15 पे। तो इसने 60 मिनट वेट किया। टोटल देखें, टोटल अगर वेटिंग टाइम, अब अगर गौर से देखें ऊपर से नीचे तक, डॉक्टर ने वेट किया? नहीं वेट किया, हमेशा क्लाइंट ने वेट किया, पेशेंट ने वेट किया। तो इसका टोटल कर लेंगे, ये 45, 45, 90, 120, 180, तो ये टोटल आया हमारा 285 मिनट्स। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 285 डिवाइडेड बाई 8 मिनट निकल आएगा ये। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ किसका? पेशेंट का। और आइडलनेस ऑफ डॉक्टर नील हो जाएगी, क्योंकि आइडल तो डॉक्टर था ही नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये हमारी P1 प्रॉब्लम, P5 प्रॉब्लम हमने की। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम लोग अगली प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम हमारी है P6 प्रॉब्लम। ये स्टडी मटेरियल की 6वीं प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को एक बार पढ़ लें प्रॉब्लम को। चलिए अब हम लोग देखेंगे P6। P6 प्रॉब्लम देखेंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 30 आइटम पर डे। ये जो है इस लाइन को थोड़ा यहीं पर अंडरलाइन कर लो, बाद में हम लोग भूल जाएंगे। ये कंपनी जो है ना 30 आइटम पर डे मैन्युफैक्चर कर रही है। द सेल ऑफ दीज आइटम डिपेंड्स अपॉन डिमांड विच हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो डिमांड की आपकी रैंडम नंबर रेंज बन जाएगी। चलो वेरी गुड। द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल प्राइस ऑफ ईच यूनिट आर ₹40 and 50। ओके, ये लाइन अंडरलाइन करने वाली है। एनी अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड प्रोडक्ट इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ लॉस ऑफ ₹15 per unit. There is a penalty of ₹5 per unit if the demand is not met. ठीक है, अगर हमारा कोई स्टॉक बचता है तो उस पर हमें ₹15 का लॉस लगेगा, और अगर हमने कोई डिमांड नहीं पूरी कर पाई, मतलब स्टॉक मेरे पास कम पड़ गया, तो उसमें मुझे ₹5 की लॉस है। चलिए, यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स, हमें 10 दिन का प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद ये क्वेश्चन दूसरा है, इफ द कंपनी डिसाइड टू प्रोड्यूस 29 आइटम पर डे। तो क्वेश्चन ये है कि जो पहले हमने 30 आइटम लिया था ना ऊपर, उसकी जगह हम 29 कर देंगे, तो सेम क्वेश्चन एज इट इज बन जाएगा 29 आइटम के हिसाब से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। तो पहले हम 30 आइटम का बना लेते। 30 आइटम का बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज तो एज इट इज बनेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं P6। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज, ये हम बनाएंगे। किसके लिए बना रहे हैं हम? ये
सेल डिमांड के लिए बना रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास जो डाटा दिया है, डिमांड यूनिट में कितनी होगी ये लिखा है, और इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखें तो 10, 15, 20, 35, 15, 5। हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बना लेंगे। 10, 25, 45, 80, 95, 1.00। रैंडम नंबर रेंज एलोकेट कर देंगे 00 से 09, 10 से 24, 25 से 44, 45 से 79, 80 से 94, 95 से 99। चलिए, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। चलिए, हमको अगले 10 दिन के लिए इन रैंडम नंबर को यूज करते हुए डाटा को सिमुलेट करना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 दिन का डाटा हो गया। चलिए, इस 10 दिन की अलग अलग रैंडम नंबर दी है, तो वो हम लिख लेंगे। अब बुक में से लिखें कितनी कितनी है। 10, 99, 65, 99। 10, 99, 65, 99, 95। ठीक है, इसके बाद देखें 01, 79, 11, 16, 20। 01, 79, 11, 16, 20। इस रैंडम नंबर को ध्यान में रखते हुए ऊपर जो हमने रेंज बनाई हुई है, इस रेंज से हम लोग डिमांड लिख लेंगे कि हमारी डिमांड क्या होगी। डिमांड एक किस चीज़ की है, ये सेल की डिमांड है। तो 10 रैंडम नंबर के हिसाब से 28 यूनिट है, 99 में 32 यूनिट है, 65 में 30 यूनिट्स हैं, 99 में 32 यूनिट, 95 में 32 यूनिट, 01 में 27 यूनिट्स, 79 में 30 यूनिट्स, 11 में 28 यूनिट और 16 में भी 28 यूनिट, 20 में भी 28 यूनिट्स। ये मेरी सेल डिमांड है। मैन्युफैक्चर में कितना कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मैं 30 यूनिट। ये मैं 30 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा मेरा। देखिए, यहां पर वर्किंग नोट बना लेते हैं।
ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट होगा 50 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा आएगा वो आएगा यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कभी कभी डिजिटल पेन डिटेक्ट प्रॉपर नहीं करता है, तो वो लाइंस खिंच जाती है, इसलिए मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट। चलिए अब आप खुद सोचिए, मेरी डिमांड कितने की है? मेरी डिमांड है 28 यूनिट की और मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया 30, तो बेचूंगा मैं कितनी? 28। और 10 रुपए से मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 280 का। अब लॉस ऑन स्टॉक कितना होगा? 15 रुपए से लॉस है मेरी, पता है ना आपको। तो 2 यूनिट पे 15 रुपए से 30 रुपए का तो मेरा ये लॉस हो गया। ठीक है ना। और पेनल्टी किस चीज पे है मेरी? शॉर्टेज पे पेनल्टी भी है। पेनल्टी तो कुछ पड़ेगी नहीं। नेट प्रॉफिट मेरा कितना हुआ? 280 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 30 रुपए का मेरा लॉस हो गया, पेनल्टी कुछ नहीं है, तो ये आ गई मेरी 250 रुपए। ठीक है ना सर। ऐसे ही मुझे हर एक का निकालना है। अब मेरी 32 की डिमांड है, 30 मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा? 30 इंटू 10, 300। यहाँ पर स्टॉक की लॉस नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है। तो पेनल्टी आएगी मेरी 2 यूनिट की 5 रुपए से, तो प्रॉफिट कितना होगा? 300 माइनस 10, 290। अब मैं इसको सीधा करता हूँ, 300, 300, 300, 290। ठीक है, 300, 290। एक लाइन खींच देता हूँ, डाटा थोड़ा सेग्रीगेट करना इजी रह जाता है। चलिए अब यहाँ पर 270 का प्रॉफिट हुआ, 3 यूनिट तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बची रह गई, तो तुम्हारा ये कितने का प्रॉफिट हो गया नेट? 225, 300, 300, 280, 30 रुपए का ये लॉस हो गया, तो ये प्रॉफिट हुआ 250। फिर 280, 30, 250, 280, 30, 250। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने सभी का वो निकाल दिया। ठीक है। अब मुझे इसका टोटल करना है, तो मैं टोटल कर लेता हूं। 250, 1000 तो ये हो गया, 300, 300 तो ये 600 हो गया, 1600। 290 की
3 डिजिट हैं, तो 900 में से 870 करेंगे तो 2470, तो इसका जो टोटल आएगा वो 2695 आएगा। ठीक है, टोटल। अब बी पार्ट में ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। जहां मैंने ये 30 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करी ना इस कॉलम में, मैन्युफैक्चर वाले कॉलम में कंसीडर करेंगे आप 29 यूनिट, और 29 यूनिट में आप ये देखेंगे कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, और फिर आप कंपेयर कर लेंगे। तो मैं पहले से आंसर बता देता हूं, 29 वाले में भी आपका प्रॉफिट सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप उसको प्रूव करना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था ये। P6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे P7। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं। आप सोच रहे होंगे सर हर क्वेश्चन को अच्छा कहते हैं, तो यहाँ सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं और हर क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए। P7, an investment corporation wants to study the investment project based on 3 factors: market demand in units, price per unit minus cost per unit, and the investment required. These factors are felt to be independent of each other. In analyzing a new consumer product, the corporation estimates the following probability distribution. एनुअल डिमांड्स दे रखी हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट दे रखा है। आप समझ गए हैं कि जब मुझे 3 डाटा दे रखे हैं तो मेरी 3 स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनेगी। यूजिंग द सिमुलेशन प्रोसेस, रिपीट द ट्रायल 10 टाइम्स, एज्यूमिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ट्रायल, एज्यूमिंग नहीं है, कंप्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ट्रायल taking these 3 factors into account. Approximately what is the most likely return? ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा बेस्ट रिटर्न है। नीचे जो रैंडम नंबर्स दिए उनको हम यूज करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब समझ तो गई हैं आप लोग, पहले 3 रैंडम नंबर रेंज बना लीजिए। चलिए बनाते हैं। कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा है, आप लोग भी साथ साथ करते जाइए। चलिए, अब हम कर रहे हैं P7। स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज 3 अलग अलग बनेंगी। तो पहली बन रही है हमारी एनुअल डिमांड की रैंडम नंबर रेंज, दूसरी बनेगी हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की, यहां पर हमारी आएगी एनुअल डिमांड, और इस एनुअल डिमांड की प्रोबेबिलिटी, इसके बाद क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर रैंडम नंबर रेंज। चलिए, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 55,000। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, 0.10, 0.20,
0.30, 0.20, 0.15, 0.05। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ठीक है, रैंडम नंबर्स एलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, ये अभी मैंने 1 का बनाया है। ऐसे ही मैं अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का बनाऊंगा। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, 3, 5, 7, 9, 10। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने 10, 20, 40, 20, 10। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम लोग। 10, 30, 70, 90, 100। रैंडम नंबर रेंज बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज, और ये तीसरा होगा हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें पहला है इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए हमको, 3 दे रखे हैं इन्होंने। एक है 27,50,000, एक है 30 लाख, और एक है 35 लाख। इसकी प्रोबेबिलिटी है 25, 50, 25। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे 25, 75, 1.00, और रैंडम नंबर रेंज लिख लेंगे ठीक है। तो ये हमने रैंडम नंबर रेंज बना लिए हैं तीनों के। अब हम बनाएंगे क्या, बिल्कुल सही, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। चलिए, अब हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एक सेकेंड, चलिए